इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम में क्या क्या होते हैं? एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिफर टू द अमाउंट बाई विच द ऑप्शन इज इन द मनी, दैट amount an option buyer will realize before adjusting for premium paid, if he exercise the option instantly. Therefore, only in the money option have intrinsic value, whereas at the money and out of the money option have zero intrinsic value. आउट ऑफ द मनी और एट द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, केवल उसमें टाइम वैल्यू बची होती है। ओके, the intrinsic value of option can never be negative. इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी वो जीरो नहीं होती है। An option holder is not bound to exercise an option if such exercise will result in loss to him. ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कॉल ऑप्शन विच इज इन द मनी, the intrinsic value is excess of spot price over the exercise price. Thus, the intrinsic value of call option can be calculated as S minus X. तो स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, विथ अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो, बिकॉज नो वन शुड वुड लाइक टू एक्सरसाइज हिज राइट अंडर अ डिसएडवांटेज कंडीशन. Similarly, the intrinsic value for in the money put option is exercise प्राइस ओवर द स्पॉट प्राइस. तो इसका प्राइस क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. तो पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आएगा विथ अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो. ठीक है, नोट दैट पुट ऑप्शन इन अर्ली एग्जांपल इज इन द मनी. ठीक है, if the holder of option could exercise immediately, it will fetch him positive cash flow equal to the difference between option strike price and the nifty spot price. ठीक है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 18,315 और उनका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 18,400. तो इंट्रिंसिक वैल्यू पुट की कितनी हुई? 84 रुपए 90 पैसा. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस. द कॉल ऑप्शन इन अवर एग्जाम्पल इज आउट ऑफ द मनी, सिंस द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 18,400 इज हायर देन द स्पॉट प्राइस 18,315. तो इसकी क्या होगी? कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जीरो होगी. ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, जो प्रीमियम प्राइस और इंट्रिंसिक दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो टाइम वैल्यू होता है. इफ any of option ATM and out the money have only value because the intrinsic value of such option is zero. Out of the money जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की. तो उसमें जो भी वैल्यू अपने को दिखती है वो केवल उसकी टाइम वैल्यू होती है. जैसे कि एग्जांपल दिया है, पुट ऑप्शन हैज अ टाइम वैल्यू ऑफ 92.70 विच इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम 177.6 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 84.9. ऑप्शन प्रीमियम कितना चल रहा है? 177 रुपए 60 पैसा और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 84.9. In the case of call option, the entire option premium of 124 represent time value as the intrinsic value of call is zero. ठीक है, 124 रुपए पूरा उसका टाइम वैल्यू हुआ. क्यों? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो. अब आता है पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन. ठीक है, एक होता है लॉन्ग ऑप्शन. लॉन्ग ऑप्शन यानी बायर ऑफ ऑप्शन इज सेड टू बी द लॉन्ग द ऑप्शन एज डिस्क्राइब. ही वुड हैव अ राइट, उनके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता कि बाय और सेल करना अंडरलाइंग असेट्स व्हेन यू आर लॉन्ग ऑन इक्विटी ऑप्शन. ठीक है, यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज दैट. आप एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है. योर पोटेंशियल लॉस कितना होता है? जितना अपन प्रीमियम अमाउंट पेड करते हैं एज अ ऑप्शन बायर.
प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वुड डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ अंडरलाइंग असेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या एक्सपायरी। तो प्रॉफिट कितना होता है? जहां पे वो असेट्स का अंडरलाइंग प्राइस पहुंच जाता है। ठीक है। शॉर्ट ऑप्शन किसको बोलते हैं? जो सेलर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। Seller of option is said to be a short option. As described, he would have the obligation, but no right with regard to selling or buying the underlying assets. ठीक है। Your maximum profit क्या होता है? Is the premium received. ठीक है, जितना अपन प्रीमियम रिसीव करते हैं वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यू कैन बी असाइंड अन एक्सरसाइज ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको क्या है कि ये अपन कभी भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एज पर अमेरिकन ऑप्शन। ऑल ऑप्शन राइटर शुड बी अवेयर द असाइनमेंट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबिलिटी। ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो अपना प्रॉफिट यानी कि लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है। एक होता है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल का एक यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको और क्लियर आएगा। जैसे कि अब निफ्टी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? निफ्टी इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या है? 17,562। अगर अपन बाय करते हैं 17,500 की कॉल, ठीक है, कितने में? 95 में। तो क्या है? अ कॉल ऑप्शन गिवन द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अपने पास ऑब्लिगेशन है कि अपन, अपने पास राइट है बाय करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर इंडेक्स 17,500, ठीक है, एक्सपायरी डेट पे अपने पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। अगर इंडेक्स 17,500 से ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, अबव 17,500, यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, एल्स यू विल लेट द एक्सपायर वर्थलेस। अगर 17,500 के ऊपर होता है तो अपन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। और अगर कई बार क्या होता है उससे नीचे है, जीरो चल रहा है थोड़ा पॉइंट, तो अपने ऊपर है कि करना चाहे तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अगर मान लीजिए इंडेक्स क्लोज होता है 17,400 पे, ठीक है, अपने अपन ने 17,500 की कॉल बाय की, लेकिन अभी इंडेक्स चल रहा है 17,400। यू विल नॉट एक्सरसाइज द राइट टू बाय द अंडरलाइन एसेट एट द इंडेक्स कैन बॉट एट द मार्केट प्राइस लोअर देन योर स्टॉक प्राइस। व्हाई विल यू बाय समथिंग एट 17,500 when you have the same thing at 17,400? तो अपन अपनी राइट को छोड़ देते हैं। इस केस में अपने को कितने का लॉस होता है? 95। यही अपना लॉस है, प्रीमियम जो अपने को लॉस हुआ। ठीक है। तो इसको अगर अपन चार्ट से समझना चाहें तो नीचे चार्ट में भी समझाया गया है। इट मे बी डिफिकल्ट टू बाय और सेल ऑन एक्सपायरी डेट, हेंस लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स आर परमिटेड टू बी कैश सेटल्ड। तो लॉन्ग पोजीशन जो होती है इंडेक्स में या कोई भी एक्सरसाइज होता है वो कैश में सेटल होता है। ठीक है। In the other words, if long call position on index is in the money on expiry, the call holder receive the difference between option strike price and the closing spot value of index on the expiry date. ठीक है। जो डिफरेंस होगा, मान लो अपन लॉन्ग में गए और अपनी एक्सपायरी इन द मनी में होती है, तो जो डिफरेंस होता है दोनों प्राइस का उतना अपने को मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए अपन ने 95 रुपीज में 17,500 का कॉल बाय किया था, लेकिन 17,595 पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, एक्सपायरी। तो क्या होता है कि अपन ने 95 रुपीज रिसीव किया था, 95, जो कि अपन ने 95 पेड भी किया था। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। दिस पे ऑफ इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑन द एक्सपायरी प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन। ठीक है। द ट्रांजेक्शन यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 95, और इतना ही अपन ने पेड किया था। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अ जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बीईपी इज द स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। तो इससे अपन को ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाता है।
अगर इंडेक्स क्लोज होता है 18,000 पे और अपन ने 17,500 का कॉल बाय किया है, तो अपने को 500 रुपए पे ऑफ मिलेगा। लेकिन 95 ऑलरेडी अपन ने पेड किया है, तो डिफरेंस कितना मिलेगा अपने को? 500 माइनस 95, तो 405 रुपए अपने को कैश सेटलमेंट के दिन इतने का अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, 405 का। देखिए इसका पे ऑफ नीचे दिया है, इसको देखने पे इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द पे ऑफ टेबल बिलो शो द प्रॉफिट ऑन लॉन्ग कॉल पोजीशन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब अपन ने 17,500 का कॉल बाय किया था 95 रुपया में। अगर 17,500 में ही अगर एक्सपायरी हुई तो अपने को क्या मिलेगा? जीरो। लॉस कितने का हुआ? 95 रुपीज का। 17,400 में पे ऑफ कितना होगा एक्सपायरी में? जीरो। ठीक है, टोटल टोटल लॉस कितना हुआ? 95। यानी कि अपना मैक्सिमम जो लॉस है वो कितने का है? 95 रुपीज, जो भी प्रीमियम पेड किए है, चाहे मार्केट कहीं भी नीचे कितना भी चला जाए। लेकिन वही अगर मार्केट हमारे फेवर में गया, 17,600 पे गया, तो अपने को कितने का प्रॉफिट हुआ? क्योंकि अपन ने 95 प्रीमियम पेड किया था और ब्रेक इवन पॉइंट इसका क्या हुआ? 17,595। तो पे ऑफ कितना मिला एक्सपायरी में अपने को? 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5। 17,700 में 105, 17,800 में 205, वैसे ही 18,000 पे 405। तो प्रॉफिट अपना अनलिमिटेड है और लॉस कितना है? लिमिटेड है, 95 रुपीज। तो ये इसका पे ऑफ हुआ है ना। यहाँ पे ये जीरो दिखा हुआ है, ये जीरो, इतना इन्हें 95 अपना लॉस, और जो प्रॉफिट है 17,500 पे जीरो, 17,600 पे 95, 17,700 पे 105, 17,800 पे 205। ऐसा ये पे ऑफ डायग्राम बनता है जब अपन कॉल बाय करते हैं। तो ये पे ऑफ से अपने को समझ में आता है कि अपने को प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन का पे ऑफ डायग्राम हुआ है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हुई? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑप्शन विद लॉट साइज ऑफ 50, स्ट्राइक प्राइस 17,500। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हुई 8,70,000, 75,000 सॉरी। और अपन ने कितना प्रीमियम पे किया? 4,750 रुपया। तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ अपने को? 4,750। ठीक है, व्हेन इंडेक्स अबोव 595, अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट है 95, तो इसके ऊपर जितना भी जाते जाएगा वो उतना अपने को प्रॉफिट होते जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कॉल क्या होता है? शॉर्ट कॉल, whenever some buy a call option there has to be counterparty who has sold that call option। जब अपन कॉल बाय करते हैं तो कोई ना कोई हम अपने को कॉल सेल करता है। ठीक है, वो अपना काउंटर पार्टी है ना। बायर और सेलर दोनों मिलके मार्केट बनाते हैं। इफ द मैक्सिमम लॉस फॉर लॉन्ग कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू द प्रीमियम पेड, इट ऑटोमेटिक मीन दैट मैक्सिमम गेन फॉर शॉर्ट टर्म कॉल पोजीशन। जो अपने लिए लॉस है मैक्सिमम 95 रुपीज, और जो कॉल को शॉर्ट करता है उसके लिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। हमारा मैक्सिमम लॉस कॉल सेलर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, द प्रीमियम रिसीव सिमिलरली इफ मैक्सिमम गेन फॉर लॉन्ग पोजीशन इज अनलिमिटेड। जैसे कि लॉन्ग अपन कॉल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या है? अनलिमिटेड। देन द मैक्सिमम लॉस फॉर द शॉर्ट कॉल पोजीशन मस्ट बी अनलिमिटेड। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? शॉर्ट जो कॉल सेलर है उसके लिए अनलिमिटेड लॉस, और हमारा जो ऑप्शन कॉल बायर के लिए वो अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ। एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। वेन एवर द लॉन्ग कॉल पोजिशन मेक लॉसेज, द शॉर्ट कॉल पोजिशन विल प्रॉफिटेबल एंड वाइस वर्सा। जब लॉन्ग कॉल पोजीशन कोई लिया है या ऑप्शन बायर कॉल बाय किया है, उसका जितना लॉस होगा वो कॉल सेलर के लिए उतना प्रॉफिट होगा, और कॉल सेलर के लिए जितना लॉस होगा वो कॉल बायर के लिए उतना प्रॉफिट होगा। इफ वी हैव अंडरस्टूड लॉन्ग कॉल पे ऑफ, शॉर्ट कॉल पे ऑफ
चार्ट विल बी जस्ट अ मिरर इमेज। तो अपन ने जो यहाँ पे इमेज देखी, इसी का मिरर इमेज होता है शॉर्ट कॉलर के या कॉल सेलर्स के लिए, ठीक है। तो 17,100 जो है, 17,500 का प्रीमियम, इतना किसने पेड किया? कॉल बायर ने, और सेलर ने उसको रिसीव किया, ठीक है। तो अगर 17,500 में ही मार्केट एक्सपायर होता है, तो कॉल सेलर के लिए कितने का प्रॉफिट है? वो 95। 17,400 में भी हुआ तो 95। ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है कॉल बायर के लिए, कॉल सेलर के लिए। और सेम, जितना ऊपर मार्केट जाते जाएगा उतना ही लॉस कॉल सेलर का ये होगा, जस्ट अपोजिट। जैसा अपन ने ऑप्शन बायर के लिए देखा, सेम चीज अपन ऑप्शन सेलर, जस्ट उल्टा। मेरा जो लॉस है एज अ कॉल बायर, तो आप अगर कॉल सेलर हो तो वो उतना आपके लिए प्रॉफिट हुआ। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी है, लेकिन ये क्या है, कंफ्यूजिंग है। अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है तो ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। कॉल बायर का जितना प्रॉफिट है, कॉल सेलर के लिए वो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट देखिए, ये इतना इनका कॉल सेलर का प्रॉफिट है। और जहां जितना ऊपर जाते गया, जितना कॉल का प्रीमियम जितना बढ़ते जाएगा उतना उनके लिए लॉस है, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग पुट होता है। सपोज यू बाय अ नियर मंथ पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस 17,500। अगर अपने को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, डायरेक्शन से, तो अपन क्या कर रहे हैं कि 17,500 का पुट बाय कर लिए 150 रुपए में, ठीक है। अब पुट ऑप्शन गिव द बायर of the option the right but not the obligation to sell the underlying assets at the strike price. In this example, you hold the right to sell the index at 17,500। अपने पर राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। यू विल डू ओनली व्हेन द इंडेक्स एट लेवल लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। अपन कब उसको एक्सरसाइज करते हैं? जब मार्केट 17,500 से नीचे जाता है, ठीक है। You will buy the index from the market at lower price and sell the at your strike price, ठीक है। द मैक्सिमम लॉस कितना होगा अपने को? जो ये प्रीमियम 150 रुपए पेड कर रहे हैं, ये अपना मैक्सिमम लॉस होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जितना भी मार्केट नीचे गिरते जाएगा, 17,500 के नीचे जितना भी जाते जाएगा वो अपना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका पे ऑफ देखिए यहाँ पे, 17,500 का अपन ने पुट बाय किया, मार्केट जितना नीचे जाते गया 17,400 गया, तो अपने को 50 रुपीज का लॉस। 17,300 गया तो अपने को कितना? 50 रुपीज प्रॉफिट। 17,200 150 का प्रॉफिट। 17,100 250 का प्रॉफिट, ठीक है। जितना नीचे जाते जाएगा और जितना ऊपर जाएगा तो अपना मैक्सिमम लॉस कितना है? 150। तो ये अपना कोई भी पॉइंट में मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए तो 150 रुपए अपना मैक्सिमम लॉस होगा। ये इसका पे ऑफ डायग्राम है। 17,500 से जितना नीचे रहेगा अपना ये 150 रुपए का लॉस है। 17,400 आया तो 50 रुपीज, 17,300 आया तो 50 रुपीज का प्रॉफिट, 17,200 आया तो 150 का, और 17,100 आया तो 250 रुपए का अपने को प्रॉफिट होगा एक लॉट में, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा अपने को? 7,500 एक लॉट में, क्योंकि 150 इंटू एक लॉट मान लीजिए उस समय चलता था 50, तो 7,500 का अपना लॉस होगा। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने की होगी? 17,500 इंटू 50, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी? 8,75,000। अब शॉर्ट पुट कौन करता है? जिसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं? शॉर्ट पुट।
यानी कि पुट को सेल कर दिए, या पुट सेलर बोलते हैं उसको उनको। तो उनका क्या है, वो जस्ट अपोजिट चलेगा। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑप्शन पुट ऑप्शन सेलर और राइटर, जस्ट अपोजिट ऑफ पुट ऑप्शन बायर। व्हेन लॉन्ग पुट मेक प्रॉफिट, शॉर्ट पुट विल मेक लॉस। जब लॉन्ग पुट में प्रॉफिट होगा तो शॉर्ट पुट वाले को लॉस होगा। इफ मैक्सिमम लॉस ऑफ लॉन्ग पुट इज द प्रीमियम पेड, then maximum profit for the short put has to be equal to the premium received। ठीक है। if maximum profit for long put is when price of underlying filed at zero, then it also be the time when short put position make maximum loss। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा लॉन्ग पुट वाले का, अगर एक्सपायरी के दिन वो जीरो तक चले जाए तो उतना उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन जीरो तक तो नहीं जाता है। ठीक है। द टेबल शो द प्रॉफिट लॉस फॉर शॉर्ट पुट ऑप्शन, पे ऑफ चार्ट इज ड्रॉन यूजिंग द टेबल। तो 17,100 प्रीमियम कितना रिसीव अपने अपन किए थे, तो अपने को 250 का लॉस। 17,200 जितना नीचे जाएगा पुट सेलर को उतना ही लॉस होगा, और जितना ऊपर जाएगा पुट सेलर को कितना प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम 150 रुपया का। तो सेम इसका भी चार्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल अपन ने देख लिया, शॉर्ट पुट और शॉर्ट कॉल अपन ने देख लिया। ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अ लॉन्ग ऑप्शन हैज अ लिमिटेड रिस्क। अगर अपन किसी भी ऑप्शन में लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं या बायर की पोजीशन बनाते हैं, तो अपना प्रॉफिट कितना है, अपना लॉस कितना है, प्रीमियम जितना अपन ने पेड किया है, और प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड, जितना जहां चांद तक चले जाए। और शॉर्ट पोजीशन में क्या है, लॉस अपना अनलिमिटेड है, डाउनसाइड रिस्क, और प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सर? अब यहाँ पे दिया है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्टिंक्शंस। एज कैन बी सीन फ्रॉम एग्जांपल, ऑप्शन आर प्रोडक्ट विद asymmetrical risk exposure। The gain when the underlying asset move in one direction are significant different from losses when underlying asset move in the opposite direction। The loss incurred by the buyer of call option on stock is limited to the purchase price of the option when stock price decline। If the stock price rise, the buyer of the call gain in proportion to the risk of stock value, thereby resulting in asymmetrical payoff। फ्यूचर में क्या होता है, सिमेट्रिकल पेऑफ होता है, ऐसा सीधा, या तो प्रॉफिट हुआ तो लंबा प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लंबा लॉस। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में अपने को क्या है कि लॉस कितना होता है एज अ बायर, जितना अपन प्रीमियम पेड करते हैं, और प्रॉफिट कैसा होता है, जितना भी हमारे प्रीमियम से जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जितना भी डीप इन द मनी जाएगी उतना अपना प्रॉफिट होता है। तो लीवरेज पहला होता है, ऑप्शन बायर पे अ रिलेटिव स्मॉल प्रीमियम फॉर मार्केट एक्सपोजर इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जितने की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उसके हिसाब से जो ऑप्शन बायर पेड करता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट पेड करता है। इन अवर एग्जांपल है वो लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, वी हैव सीन द प्रीमियम पेड। ठीक है। लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट में अपन ने कितना एग्जांपल में देखा था कि अगर अपन को कॉल बाय करना है तो 4,750 रुपया अपन ने पेड किया, और पुट को पुट बायर बनना था तो अपन ने 7,500 बाय किया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अनुसार देखा जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन ने बहुत ही मिनिमम अमाउंट पेड किया, तो इसमें बहुत बड़ा लिवरेज मिल जाता है अपने को। ड्यू टू दिस लिवरेज अ ट्रेडर कैन सी लार्ज परसेंट गेन फॉर कंपेरेटिव स्मॉल फेवरेबल परसेंट मूव इन द अंडरलाइंग असेट्स। Leverage also have downside implication if underlying price doesn't rise or fall as anticipated during the lifetime of the options। Leverage can magnify the trader percentage loss, though option offer their owner a predetermined level of risk if those options expire with no value। The entire amount of premium paid for option is lost। ठीक है। अगर क्या होता है कि मार्केट कोई भी साइड में अगर नहीं गया,
तो भी अपने को लॉस होता है ऑप्शन में, ठीक है। और जो लॉस होता है वो कितना होता है, जितना अपन ने प्रीमियम पेड किया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर बोथ यूज फॉर ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्राज। तो फ्यूचर का और ऑप्शन का यूज ट्रेडिंग, हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए किया जाता है। The main difference of price between the these two contract in term of right and obligation counterparty can be summarized as follows. Future contract और option में difference. The buyer and seller both have the obligation to buy or sell the underlying. Future में दोनों को obligation होता है buy और sell करने का. Option में the buyer has the right to buy or sell the underlying asset without any obligation. जो बायर होता है उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन सेलर्स के पास ऑब्लिगेशन होता है बाय और सेल करने का, ठीक है। इफ ऑप्शन बायर एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, ठीक है, द बायर एंड सेलर आर रिक्वायर्ड टू पे इनिशियल मार्जिन एज डिसाइडेड बाय एक्सचेंज। तो बायर और सेलर क्या होता है, अगर अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो अपने को एक इनिशियल मार्जिन पेड करनी होती है, इनिशियल मार्जिन विद एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ सेलिंग और ऑप्शन। ऑप्शन बायर को प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन सेलर क्या देता है, मार्जिन देता है एक्सचेंज को जब वो सेल करता है। फ्यूचर में क्या होता है कि बायर और सेलर्स दोनों को अनलिमिटेड लॉस और प्रॉफिट होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड गेन और लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड गेन और लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। बोथ बायर एंड सेलर आर सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ मार्जिन ऑन डेली बेसिस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बायर और सेलर्स को एक एमटीएम जो मार्जिन है वो डेली बेसिस पे मेंटेन करनी होती है, लेकिन ऑप्शन में केवल ऑप्शन सेलर को एमटीएम मार्जिन डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर सर?